एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। इस वीडियो में जो है मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एक क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड। गाइज, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इनर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। गाइज, अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है पहले से, तो आप लोग जाकर के मेरे प्लेलिस्ट से इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग मेरा वो वीडियो देख ले। मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस आइटम पर जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड है। मैं इसमें इनर प्रोडक्ट के सिर्फ एग्जांपल के बारे में एग्जांपल पर डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए, शो दैट वी एन सी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट डिफाइन ऑन अल्फा इज इक्वल्स टू a1 a2 डॉट सो ऑन अप टू an, कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू b1 b2 डॉट सो ऑन अप टू bn बिलोंग्स टू vnc। मतलब ये कहा गया है कि जो ये इनर प्रोडक्ट है ना आपका, ये आपके जो है फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन किया गया है। ठीक, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन किया गया है बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू a1 b1 बार प्लस a2 b2 बार प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन an bn बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू n ai bi बार। ठीक है, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो आपका जो है ये जो इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा है वो आपका दिया हुआ है और इसको हम बोलते हैं एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन में आपके पास अल्फा और बीटा गिवन है जो आपका किस में बिलोंग कर रहा है, वी एंड सी में, मतलब वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और आपका जो इनर प्रोडक्ट है वो इस रूप से डिफाइन किया गया है और इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए, किसी भी जो है वेक्टर स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बोल सकते हैं, जब उसके अंडर में तीन प्रॉपर्टीज हमारे जो है एग्जिस्ट करते हो। नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, नॉन नेगेटिविटी था, और नंबर सेकंड हमारा क्या था, कॉन्जुगेट सिमेट्री था, और नंबर थर्ड हमारा था लीनियरिटी प्रॉपर्टी एक होती है। अगर इन तीनों चीज़ों को हम जो है सेटिस्फाई करके दिखा दें अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन इसमें बोला गया है, जैसे भी डिफाइन किया गया है उसी अकॉर्डिंग अगर दिखा दें हम तीन प्रॉपर्टी, तो हम उसको बता सकते हैं कि वो एक इनर प्रोडक्ट होगा। क्या, जो वेक्टर स्पेस होगा वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। देखिए, पहला जो हमारा प्रॉपर्टी होता है ना, उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा लेट करने पड़ेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू a1 a2 डॉट अप टू सो ऑन an। ऐसे ही बीटा को भी हम लेट कर लेंगे। इसके लिए हम b1, देखिए यहाँ पर गिवन भी है, b1 b2 डॉट 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 अप टू सो ऑन bn, और ऐसे ही हम गामा को भी यहाँ पर लेट कर लेंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं c1 c2 डॉट डॉट अप टू cn। ठीक है, यहाँ तक हम जो है काम करेंगे। पहले इन तीन वेक्टर्स को जो है हमें लेट करने पड़ेंगे और फिर देखिए हम फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें जाएंगे। फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारा क्या होता है, नंबर फर्स्ट हमारा होता है नॉन नेगेटिविटी। तो नॉन नेगेटिविटी को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, नॉन नेगेटिविटी को दिखाने के लिए देखिए हमारे पास जो है एक इनर प्रोडक्ट होता है अल्फा कॉमा अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमें करने होते हैं, एंड अल्फा कॉमा अल्फा 0 कब होता है, जब हमारा दिस इम्प्लाई अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ये होता है हमारा प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए देखिए हम जो है इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनटू अल्फा। ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा का करेंगे हम इनर प्रोडक्ट। हमें क्या मिल जाएगा, देखिए अल्फा हमारे पास क्या है, a1 a2। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन पहले वाले को ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले में हमारा बार लग जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा और अल्फा में ही है, a1 बार प्लस a2 बार प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन an का बार लग जाएगा। और गाइस, आप लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स के एक प्रॉपर्टी से कि अगर z बार हुआ तो उसका जो है हमारा क्या आता है, z मॉडुलस ऑफ z बार का होल स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस a1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख सकता हूँ मॉडुलस a2 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन
मॉडुलस an का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गाइज यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जीरो के ग्रेटर या फिर जीरो के इक्वल पुट करना है क्या, इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा का। ठीक, तो देखिए ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये सारे हमारे एक्चुअल में ये ग्रेटर देन जीरो ही है। क्यों, ऐसा क्यों बता रहे हैं हम, देखिए या तो ये जीरो हो सकता है, एक कंडीशन में जीरो हो सकता है जब ये सारे ही हमारे जीरो हो, या फिर यहां पर स्क्वायर है, अगर कोई और नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर भी है, तो उस कंडीशन में यहां पर स्क्वायर होने से ये पूरा पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। और पॉजिटिव नंबर आप लोगों को पता है कि वो जीरो से सारे क्या होंगे, बड़ी होंगे। तो हम यहां पर बता सकते हैं सिंस मॉडुलस a1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, कॉमा मॉडुलस a2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, and dot dot up to so on, modulus an square is also greater than equals to जीरो। सो अगर ये चीज हमारा सारे ग्रेटर देन जीरो है, देखिए सारे अगर जीरो से बड़ी है या फिर जीरो के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा जो है क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमा अल्फा, ये भी हमारे जीरो से बड़ी या फिर बराबर होंगे। सो पहला वाला हमने यहाँ पर दिखा दिया है। एंड नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में हमें दूसरे स्टेप में इस चीज को दिखानी होगी। या नाउ एंड इफ हम लिख देते हैं कि अगर ये चीज जीरो हुआ, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा, अगर ये चीज जीरो हुआ आपका, तो देखिए यहाँ पर हम इसके हेल्प ले सकते हैं, इस चीज के हेल्प ले सकते हैं, है ना। इस चीज के वैल्यू प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। सो अगर हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा हमारा, a1 मॉडुलस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू सो ऑन मॉडुलस ऑफ an स्क्वायर, ये जीरो मिल जाएगा हमें। यही तो आया था हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा। तो इसके प्लेस पर, इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, जीरो जीरो पुट करके हमें दिखाना है कि अल्फा जो है हमारे जीरो होंगे। सो गाइज यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जितने भी देखिए ये जीरो कब पॉसिबल होगा, ये जो इक्वेशन है ये जीरो कब पॉसिबल है, जब इनके सारे ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। इसका मतलब है कि जितने भी अल्फाज है, जितने भी अल्फा है या फिर जितने भी ए आई है, या फिर देखिए ऐसा लिख सकते हैं विच इज ओनली पॉसिबल, विच इज ओनली पॉसिबल when all ai's is equals to जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब सारे ai's हमारे क्या हो, जीरो हो। और सारे ai जीरो होने का मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई कि ये अल्फा जो है होगा हमारा, वो क्या होगा, जीरो होगा। सो हमने जीरो के इक्वल लिया और अल्फा को क्या दिखा दिया कि ये जीरो के इक्वल है। सो हमने नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करके दिखा दिया है। अब जो सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी होता है गाइज, देखिए सेकंड वाला हमारा होता है कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री जो है वो क्या बताता है कि अगर इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा हुआ, तो हम यहाँ पर कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा, ये होता है हमारा, ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। सो नाउ अब हमें यहाँ पर देखिए इस चीज को दिया हुआ है, सिंस अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू आपका गिवन है, देखिए है ना, बाय आवर डेफिनेशन अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है, a1 b1 बार प्लस a2 b2 बार प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन an bn बार। इसको हम क्या कर लेंगे, अभी के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये चीज हमारे गिवन है। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए हम बीटा अल्फा हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ बीटा कॉमा अल्फा की हम बात करते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा कॉमा अल्फा हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखिए b1 a1 बार, क्योंकि इनर प्रोडक्ट के डेफिनेशन से b1 a1 बार प्लस b2 a2 बार प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन bn an बार, ठीक है ना, बाय आवर डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से देखिए इसका अब हमें क्या करना है, बार निकालते हैं। देखिए कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कहने का मतलब कॉन्जुगेट कैसे, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके भी हमारे कॉन्जुगेट आ जाएंगे, है ना। नाउ b1 a1 बार प्लस b2 a2 बार प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन bn an बार, और इस पूरे का हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब गाइस आप लोगों को कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी पता होगा कि जब हमारा z1 प्लस z2 के ऊपर से होल बार होता है तो हम उसको लिख सकते हैं z1 बार प्लस z2 बार, है ना। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से b1 a1 बार
और इसका होल बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस अलग अलग लिखूंगा, ठीक है ना, B2 A2 बार का होल बार प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन BN AN बार का होल बार। यहाँ पर साइड में आप मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस Z1 प्लस Z2 होल बार इज इक्वल्स टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी का यहाँ पर मैंने यूज किया है। अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको और थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, और थोड़ा सा ओपन करने पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से देखिए ये B1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको अलग अलग करके बार में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है। और कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी इसमें क्या कहती है कि अगर दो हमारे जैसे ये है, देखिए Z1 Z2 का होल बार है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो Z1 बार इंटू Z2 का बार। आप इस फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं। देखिए मैं इसी फॉर्म में तोड़ूंगा, B1 बार इंटू A1 बार का आपका आ जाएगा होल बार, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही B2 बार और A2 बार का आपका आ जाएगा होल बार, प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन BN का बार, और यहाँ से आपको मिल जाएगा AN बार का होल बार, ठीक है ना। साइड में चाहो तो मेंशन भी कर देना इस चीज को, Z1 Z2 होल बार इज इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार। सो होप कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखिए इसका आगे का स्टेप करना है, थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा। आप लोग प्रॉपर वे में लिख लीजिएगा, मैंने यहां से रफ कर दिया है। देखिए आप लोग इसको ऐसे करेंगे, फिर आगे क्या होगा, इसका आगे हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आगे जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से B1 बार A1 आ जाएगा। सो गाइस देखिए यहाँ पर फिर से वही एक कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, Z बार का जब होल बार हम करते हैं तो हमारा Z ही आता है, आया समझ में। तो यहाँ पर देखिए A1 बार का होल बार है ना, A1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है ना, A1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ A1 ऑफ कॉन्जुगेट A1, तो पूरे का जब कॉन्जुगेट हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ये हमारा A1 मिल जाएगा, प्लस B2 बार मतलब B2 कॉन्जुगेट ऑफ B2 इंटू A2 प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन BN कॉन्जुगेट BN आ जाएगा, सॉरी AN आ जाएगा हमारा, यहाँ पर AN आ जाएगा। चाहो तो आप साइड में इसको फिर से मेंशन भी कर सकते हो, सिंस Z बार ऑफ होल बार इज इक्वल्स टू Z, ठीक है ना। ये चीज आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो साइड में। और ये एक्चुअल में आया क्या है हमारा, देखिए इसको मैं सही से भी तो लिख सकता हूँ, A1 B1 बार करके लिख सकता हूँ, प्लस A2 B2 बार करके भी मैं लिख सकता हूँ, प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन AN BN बार के फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। और ये चीज हमारी क्या चल रही थी, इधर से देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा कमा अल्फा का कॉन्जुगेट चल रहा था हमारा। तो ये हमारा क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट चल रहा था। और गाइज ये चीज हमारी देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये जो इक्वेशन हमारी गिवन थी इसको मैंने रफ कर दिया है गाइज। देखिए ये इक्वेशन हमारी गिवन थी, ठीक है ना, AN BN बार करके ये इक्वेशन गिवन थी। तो इस इक्वेशन के हेल्प से देखिए हमें क्या मिलेगा, A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन AN BN बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, है ना। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फिर बीटा कॉमा अल्फा का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं जो है इसको लिख सकता हूँ अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। सो यही जो है हमारा क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्री का प्रॉपर्टी है। सो होप कि ये समझ में आ गया है। देखिएगा जो थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी हमारी आती है वो आती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा विद गामा इज इक्वल्स टू A इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा गामा प्लस B इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा गामा करके होता है। सो गाइस यहाँ से हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम हमें क्या है, देखिए इस चीज का कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो क्या है ये, देखिए नाउ A अल्फा प्लस B बीटा का कैलकुलेशन करते हैं हम सबसे पहले। तो A और अल्फा आपको पता है, अल्फा क्या है, अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारा A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट अप टू सो ऑन AN है, प्लस B बीटा का जो वैल्यू है वो भी आपको पता है क्या है, B1 कॉमा B2 और अप टू सो ऑन BN तक है आपका, है ना। तो इस चीज को हम देखिए और कैसे लिख सकते हैं, A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट डॉट अप टू सो ऑन AN ऐसा लिख सकते हैं, प्लस B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट डॉट अप टू सो ऑन BN ऐसे लिख सकते हैं।
फिर देखिए आप क्या करोगे, इसके पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करोगे, a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा डॉट डॉट अप टू सो ऑन। ऐसे ही आप कर सकते हो इसको an प्लस bn। तो ये जो है आपको क्या मिल जाएगा, a अल्फा प्लस b बीटा मिल जाएगा। अब गाइस देखिए हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, किसके साथ, इसके साथ। देखिए यहां से नाउ अब हम क्या करेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा का गामा के साथ जो है इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो ए अल्फा प्लस बी बीटा का देखिए जो सेट है हमारा वो क्या आया है, जो वेक्टर का जो सेट आया वो क्या आया है, a1 प्लस b1 और जो है आपका गामा का जो हमारा सेट है उसमें देखिए क्या क्या एलिमेंट है, c1 c2 अप टू cn तक है। तो दूसरे वाले का हमें क्या लग जाता है, आपको पता है कि बार लग जाता है, कॉन्जुगेट लग जाता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का कॉन्जुगेट लग जाता है। प्लस ऐसे ही a2 प्लस b2 और यहाँ पर c2 का कॉन्जुगेट लग जाएगा, प्लस डॉट अप टू सो ऑन an प्लस bn इंटू यहाँ पर हमारा cn का कॉन्जुगेट लग जाएगा। सो यहाँ से अब थोड़ा सा और भी हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। देखिए करते हैं सिंप्लीफाई, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 c1 बार प्लस b1 c1 बार प्लस a2 c2 बार प्लस b2 c2 बार प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन an cn बार प्लस bn cn का बार यहाँ पर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ तक होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखिए हमें लाना क्या है, हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे, अल्फा गामा लाना है हमें। तो अल्फा गामा का मतलब क्या है, अगर हमें अगर डेस्टिनेशन पता है ना, डेस्टिनेशन हमें पता है तो हम आराम से वहां पर पहुंच सकते हैं। देखिए अल्फा गामा का अगर इनर प्रोडक्ट आप निकालो तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फा का जो भी हमारे एलिमेंट होंगे और बीटा का सारे एलिमेंट के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होने हैं। तो यहाँ पर अल्फा के लिए आपका a1 और इसको c1 बार, तो ऐसे जितने भी हमारे होंगे ना a1 c1 बार, देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, a1 c1 बार तो अल्फा गामा मिल जाएगा हमें ये। उसके बाद देखिए a2 c2 बार, देखिए ये अल्फा गामा मिल जाएगा हमें, है ना। ऐसे ही an cn बार ये हम अलग निकाल सकते हैं। फिर देखिए दूसरे वाले के लिए b के लिए देखिए यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा हमें, देखिए बीटा के लिए b और गामा, तो b ये b1 c1 बार और ये b2 c2 बार और ये bn cn बार। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अभी रफ करूंगा फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए और ये हमारा क्या चल रहा था, a अल्फा प्लस b बीटा इनर प्रोडक्ट के गामा के साथ चल रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस चीज का सॉल्यूशन हम करते फिर इसको रफ कर देंगे। देखिए a1 c1 बार प्लस यहाँ से ये वाला लेने हैं a, मैंने रेड मार्कर से मार्क भी करके रखा है, c2 बार प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन an cn बार, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंड b वाले को भी अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए b1 c1 बार प्लस b2 c2 बार प्लस डॉट डॉट प्लस bn cn बार। सो होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, अलग अलग लेकर के सॉल्व आउट कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो a यहाँ से हमें मिल जाएगा a1 c1 बार प्लस a2 c2 बार प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन प्लस an cn बार, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए b कॉमन आ रहा है सारे टर्म से, तो b ले लेते हो कॉमन, फिर b1 c1 बार प्लस b2 c2 बार प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन bn cn बार, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज हमें क्या मिल रहा है, यहां से ये चीज क्या मिल रहा है, देखिए ये हमें क्या देगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा गामा दे रहा है। आप करेंगे ना इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा गामा का तो ये ही मिलेगा। प्लस ये चीज हमें क्या दे रहा है, देखिए b इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा सॉरी बीटा, क्योंकि b का है ना सारे टर्म्स, तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा हमें, बीटा गामा, ठीक है। तो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी कि इसको लेकर के सॉल्व करें और यही चीज हमें मिल जाए। सो यही हमारा चल रहा था इधर से a अल्फा प्लस b बीटा इनर प्रोडक्ट के गामा के साथ। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी होती है लीनियरिटी,
ठीक है ना, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गया है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स, सिंस ऑल द postulates are satisfied, hence VNC is an inner product space, ठीक है। सो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जो है आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा और बताऊंगा कि मेरे प्लेलिस्ट से आपको कौन सी वीडियो पहले देखनी चाहिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर देना, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, उसको प्रेस कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।